जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। और पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझा था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब मैं कहूँगा कि ये सीजल 22 में ऐसा टाइप था जो लगभग हर शिफ्ट में आ रहा था, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और अभी क्या है, आपका जिन लोगों का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आप देख लो, नहीं देखना है आपको तो आप रिवाइज करो, क्योंकि पहले भी ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो अगर आप एक बार समझ चुके हो तो ठीक है। आज की वीडियो में हम इस चीज को बेसिक से समझने वाले हैं। आप देख रहे होगे कि अभी के जो वीडियोस हैं उसमें मैं बहुत चीजों को तोड़ के बहुत समझा के आपको समझा रहा हूं, मतलब बहुत उस हिसाब से कर रहे हैं जिससे क्या है कि आपको अब अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कभी भी तो भी आपको समझ आएगा। तो उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ आए, फिर चाहे कुछ भी हो। तो आज हम लोग ऐसे ही डिसऑनेस्ट सेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ये दूसरी क्लास है। तो अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है आप पहले वो समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझना शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं 100 ग्राम क्या है 1000 ग्राम का कोई मैं मतलब सामान देता हूं किसी को। तो एक मेरे पास बैलेंस है, बैलेंस मतलब जिसमें क्या है हम तौलते हैं चीजों को। तो उसमें क्या होता है, जब मैं 1000 ग्राम रखता हूं ना तो वो दिखाता क्या है 1500 ग्राम। ऐसे बहुत सारे बैलेंस होते हैं, या तो हम तो अभी जो डिजिटल आ रहे हैं उनमें तो हम सेटिंग भी कर सकते हैं। तो जो 1500 ग्राम दिखा रहा है और दे हम कितना रहे हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लो कि जो हमने एक्चुअल दिया है वो हमारा सीपी है, और जो हम क्या है बेच रहे हैं, मतलब जो दिखा रहा है कि भाई इतना दिया है, वो हमारा एसपी है। भाई जो एक्स्ट्रा दे रहा है, जो नहीं दे रहा है और जो दिखा रहा है वही तो हमारा प्रॉफिट है। कि हम बोल रहे हैं आपको मैंने कि 1500 ग्राम दिया और दे मैं 1000 ग्राम रहा हूं, तो मतलब जो 500 ग्राम है उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज को आप समझो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये 500 ग्राम का ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, इसी 1000 ग्राम पे जो हम दे रहे हैं। बेचने से क्या प्रॉफिट हो रहा है वो बात अलग है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी इस हरकत की वजह से, इसकी इस डिसऑनेस्टी की वजह से इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उससे इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 500 का 1000 पे, मतलब 50% का ये प्रॉफिट हर बार कमा रहा है। ये बात आपको समझनी है। तो डिसऑनेस्ट सेलिंग का मतलब ही यही है। डिसऑनेस्ट सेलिंग का मतलब यही है कि हम क्या है, वो चीज जो हम एक्स्ट्रा देते हैं वो हमारा प्रॉफिट होती है। अब इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं कि हमसे क्या बोला गया कि 1000 ग्राम दिखाता है और देता वो 800 ग्राम ही है। तो अभी मैंने आपको समझा है कि जो एक्स्ट्रा देता है, जो एक्स्ट्रा चीज दी है, 200 ग्राम एक्स्ट्रा दिया, वो इसका प्रॉफिट हो गया। और जितना दिया है वो हमारा क्या है, मेन सीपी है, वो कॉस्ट प्राइस है, उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि उसको इस केस में क्या है 1/4, मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? जहां ये बात क्लियर हो गई भाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक है, बढ़े हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो। A dishonest trader says to customers that he sells his goods at cost price. वो ये बोलता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। बताओ ऐसा कोई करेगा कि वो 100 रुपए का लाया और 100 रुपए का बेच दे? पर क्या होता है, कभी कभी उसको लॉस हो रहा होता है। जैसे होता क्या है, दुकान में कोई कोई ऐसी सामान होती है जो ज्यादा दिन रखोगे तो खराब हो जाएगी। तो लोग कहेंगे कम से कम प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी ना हो, तो भाई उसी रेट पे हम बेच दे रहे हैं। ऐसा वो बोल रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट। फॉल्स वेट मतलब क्या है, गलत झूठा वजन दे रहा है, तो उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स डज ही यूज, 1 kg के जगह पे वो दे कितना रहा है ये हमें बताना है। अब समझो, जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। ये चीज हमने परसेंटेज में पढ़ी थी, नहीं पढ़ा है तो 12.5/100 मतलब 1/8। 125/1000, 125 × 8 क्या होता है 1000।
1/8 अभी मैंने आपको समझाया, कभी भी ऐसा डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो 8 है और ये जो 1 का प्रॉफिट हुआ है 8 बन गया, तो ये कितना है 7 है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 8 रुपए की कोई चीज थी और 1/8 का प्रॉफिट, मतलब वो क्या है 9 को बेच रहा है, 8 का खरीद रहा है। तो इसमें जो ये प्रॉफिट हो रहा होता है, ये जो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने उतना ही ज्यादा दिखाया है। अभी मैंने आपको पीछे यही समझाया था कि डिसऑनेस्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि वो 800 दे रहा है, दिखा 1000 रहा है, मतलब क्या है 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दिखा वो कितना रहा है 1 केजी, दे कितना रहा है इतना दे रहा है, तभी तो उसको ये प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब मैं कहूंगा कि जो 1000 है ना वो 9 की वैल्यू है। तो हमसे पूछा है कि वो दे एक्चुअल में कितना रहा था, 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। बस हमें इतनी सी बात सॉल्व करनी है। तो 8000/9 सॉल्व कर लेते हैं, 9 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो 9 8 72 हो गया, फिर 72 तो 888 पॉइंट, ऐसे 88 चलता रहेगा। 888.88 ग्राम, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। क्या आपको समझ आया? ये भी बोल सकता था कितना कम दे रहा है, तो भाई 1000 ग्राम में ये घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना वो क्या है एक्स्ट्रा करके दिखा रहा है, लोगों को कितना कम दे रहा है ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है बस ये बात ध्यान रखो कि वो वही प्रॉफिट है जो वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है पर दे नहीं रहा है। आगे बढ़े हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। पेशेंस थोड़ा बनाए रखना, हो सकता है आगे जब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। बात करेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में दिख जाए, इसलिए इसको करो। कैसे करें? वही डिसऑनेस्ट डीलर है, वो कहता है कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है पर फॉल्स वेट का यूज करता है और 15% का प्रॉफिट लेता है। 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? पहले बात 15% की कर लेते हैं। 15% प्रॉफिट का मतलब 3/20। तो 20 का वो क्या है 20 की चीज को 23 में बेच रहा है, मतलब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज हम क्या है तुरंत निकाल लेंगे। अब मैंने जो आपको समझाया कि ये जो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 3 इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको क्या है इतने ही रुपए में वो एक्स्ट्रा बेच रहा है, मतलब वो इतना एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ये 3 का प्रॉफिट तभी हो रहा है क्योंकि ये 3 वो दे नहीं रहा है, बस दिखा रहा है। 23 दिखा रहा है, दे 20 रहा है। हमसे क्या पूछा है? फॉर अ किलोग्राम, कितने किलोग्राम के मतलब 1 किलोग्राम के लिए वो कितना दे रहा है। तो भाई जो 1 किलोग्राम है, जो 1000 ग्राम है, वो दिखा रहा है, तो दिखा रहा है मतलब 23 और दे कितना रहा है 20। तो बस इस चीज को हमें क्या है सॉल्व कर लेना है। इस चीज को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो भाई पहले हम कितने बार देखें? 8 बार तो पूरा पूरा जाएगा। 8 बार का मतलब क्या हुआ कि 184। तो 200 में 184 गया, 16 बचा, 160 हो गया। अब 23 से 160 को डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा देख लेते हैं। 7 से तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, क्योंकि 7 से हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, तो 21 और 14 मतलब 161। लगभग हम बोल सकते हैं कि 870 ग्राम। लेकिन अगर हम आगे ऐसे सॉल्व करें तो 8 6 टाइम जाएगा, बच जाएगा 22, फिर ये 9 बार जाएगा लगभग। तो ऐसे चलेगा क्योंकि इतने में ही हमारा आंसर आ चुका होगा, सी ऑप्शन 869.6 ग्राम। मतलब 1 केजी के लिए 1000 ग्राम के लिए वो दे कितना रहा है 869.6 ग्राम दे रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट होता ही तभी है क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा दिखा रहा होता है। आगे हम लोग अब अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो और हम लोग आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम। बहुत ध्यान से समझो, 1300 ग्राम दिखाता है 1 केजी के लिए। 1000 ग्राम को वो 1300 ग्राम दिखाता है बैलेंस। तो आप बोलोगे भैया दे वो 1000 ग्राम रहा है, दिखा 1300 ग्राम रहा है, कितना ज्यादा दिखा रहा है 300, यही उसका प्रॉफिट है। तो 300 का 1000 ग्राम पे प्रॉफिट मतलब 30% का प्रॉफिट, 3/10 मतलब 30% का प्रॉफिट तो वो केवल
डिसऑनेस्टी से, फॉल्स वेट का यूज करके क्या है 30% का प्रॉफिट तो ऐसे ही ले रहा है। ये बात हमने यहां से पता कर ली कि 1000 ग्राम था 1300 ग्राम दिखा रहा है, 300 एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अभी समझाया 1000 पे 300 एक्स्ट्रा मतलब 30% का प्रॉफिट। ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाई 15%। अब ये बोल रहा है कि उसने बाद में क्या किया कि 100 की जैसे कोई चीज थी तो कह रहा है आप 100 की हम नहीं देंगे, अब हम 115 का देंगे। भाई दुकानदार है, उसकी मर्जी, वो ट्रेडर है, तो भाई 15% एक्स्ट्रा देने का मतलब वो 15% का प्रॉफिट और कमाना चाह रहा है उसी चीज पे। अब एक चीज समझो, सक्सेसिव डिस्काउंट अभी मैं जब समझाऊंगा तब तो ये चीज अच्छे से बताऊंगा। यहां पे समझो कि कोई चीज 100 की थी, 15% एक्स्ट्रा में मतलब 115 की बेची तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। पर ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना 30%, ये इस पे हो रहा है। चाहे आप ये बोल दो कि 30% पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे ये बोल दो कि 15% पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। आप मेरी बात समझो, मैं ये बता रहा हूं कि x% y% आपको जब पढ़ाया था कि वहां पे क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे आपको समझ आए वैसे करो। तो 30 का प्रॉफिट हुआ, 15 का प्रॉफिट हुआ, 30 गुणे 15 450 बटे 100, तो ये यहां से 45 हो गया, ये हो गया 4.5, तो टोटल कितना हो गया 49.5%। 49.5% हमारा बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए एक बार मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि 15% का प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्राइस को बढ़ा रहा है, और 30% का प्रॉफिट उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से। दोनों का सक्सेसिव निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 मत लगा देना कि 30 और 15 से 45 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्या दिया है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट 12.5%, लॉस पे बेच रहा है। जैसे अभी पीछे हम देख रहे थे कि 15% प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब 12.5% लॉस पे बेच रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। समझो 28 ग्राम का वेट मतलब 28 ग्राम दे रहा है और देना कितना चाहिए था 36 ग्राम। तो आप यहां से बोलोगे भैया ये जो एक्स्ट्रा दे रहा है ये 8 एक्स्ट्रा दे रहा है, ये 8 एक्स्ट्रा दे रहा है। एक्स्ट्रा दे का मतलब एक्स्ट्रा दिखा रहा है, दे नहीं रहा है। तो प्रॉफिट इसका भाई ये भी होगा, ये 8 तो ये प्रॉफिट बना रहा है। पहले हम इसी चीज को समझ लेते हैं कि 28 ग्राम दे रहा है और 36 ग्राम दिखा रहा है, इसका मतलब 8 ग्राम का प्रॉफिट वो ले रहा है। किस पे ले रहा है 28 पे। हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, वो 7 और कितना 9 का है। जबकि उसको जो लॉस हो रहा है वो 12.5% का लॉस हो रहा है। 12.5% के लॉस का मतलब है 1/8। तो 8 की चीज खरीदी और 7 की बेची, 12.5% का लॉस हो गया। तो 8 की चीज खरीदी और 7 की बेची, दो चीजें हो गई, दो केस हो गए। जैसे पिछले क्वेश्चन में दो केस थे, यहां पे भी हम ये चीज सॉल्व कर सकते थे कि ये 10 से क्या हो रहा है 13, और ये चीज 15% का प्रॉफिट मतलब 20 से 23। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई करा दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहां कर रहे हैं कि पहले केस में जब वो फॉल्स वेट का यूज कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। फॉल्स वेट का यूज करके प्रॉफिट क्या हो रहा है 7 से 9 मतलब 2 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब वो क्या है लॉस कर रहा है तो 8 से 7। तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 8 से 9। 8 से 9 का मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 8 पे। तो अब 12% का उसको प्रॉफिट होने लग रहा है। प्रॉफिट होने का मतलब गेन हो रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हुआ क्या है आपको समझ आया होगा कि पहले उसको लॉस हो रहा था 8 से 7, फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है। यहां पे क्या है दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहां पता चल रहा था कि 2/7% का
मतलब 200/7% का प्रॉफिट और 12.5% का लॉस। पार्ट में था इसलिए हमने पार्ट से सॉल्व किया, परसेंटेज में था इसलिए हमने परसेंटेज से सॉल्व किया। तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आप करिए, अगला क्वेश्चन आप करिए। क्या दिया है? A dealer sells his goods at a profit of 20% but uses a weight of 800 ग्राम in place of a kg weight. Find his real gain percent. अब आप बहुत आसानी से करोगे कि भैया 20% का प्रॉफिट तो वो डायरेक्ट कमा रहा है। ठीक है भाई, पहला केस। दूसरे केस में वो क्या कर रहा है कि फॉल्स वेट का यूज कर रहा है। 800 ग्राम दिखा रहा है, मतलब दे रहा है, दिखा वो 1000 ग्राम रहा है, तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है, यही 200 ग्राम का प्रॉफिट है। वो दे कितना रहे? 800, तो 1/4 25% का प्रॉफिट तो वो यहां से कमा रहा है। अब दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे। कैसे? 20% 25% XY वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, तो 45 ये हो गया और ये कितना हो जाएगा? 500/100 5। 50% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 20% का प्रॉफिट उसको किस वजह से पहले हो रहा था और 25% का बाद में, दोनों को मिला के उसको ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो रहा है। सी ऑप्शन। और तरीका यह था कि 25% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 25% का मतलब 1/4। तो यहां बोल सकते हैं 5 से 6, यहां बोल सकते हैं 4 से 5। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या? 4 से 5, 2 से 3 हो जाएगा, 5 से 6। गुड एट 20% बट यूजेज अ वेट इन प्लेस ऑफ केजी, इज रियल गेन परसेंट। हाँ ठीक है, तो ये कट जाएगा यहां से। 4 से 6 मतलब 2 से 3, 2 से 3 मतलब 1 का प्रॉफिट किस पे? 2 पे, 1/2 50%। तो आपको जैसे समझ आता है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ये चीज तब काम आती जब परसेंटेज पार्ट में हो, ये चीज तब काम आती जब हमें इंटीग्रल वैल्यू हो, जब हमें नॉर्मल परसेंटेज दिया हो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट है, पर इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन बने थे जिनको देख के पहली बार में बड़ा अजीब लगता आपको। A shopkeeper advertises for selling cloth at 7% loss, however by using a false scale of length। अब देखो मीटर है, अभी तक हम केवल वजन की बात कर रहे थे, पहली बार क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हम लेंथ की बात करेंगे। क्योंकि जब हम फाल्स चीज दिखा रहे हैं, देखो दुकान में आप देखो जिन जिन तरीकों से कोई चीज दी जा सकती है, जैसे वेट करके हम देते हैं, मेजर करके देते हैं, कि लेंथ मेजर करके दे रहे हैं, पीसेस पे देते हैं। हो सकता है कि यार कोई ऐसा हो कि जो 5 पीस देनी थी वो 4 पीस पकड़ा रहा हो, आपको गिनने में लगे कि उसने 5 पीस दिए, तो वो भी एक तरीका है डिसऑनेस्टी का। तो डिसऑनेस्टी के जितने तरीके हैं, सब तरीके पे क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे क्या किया कि उसने लेंथ 1 मीटर थी, पर 24 फॉर अ लेंथ, फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ यूजेस इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। समझो मैं ये कह रहा हूं कि पहले क्या हो रहा था, पहले का केस समझ लो कि 7% का लॉस हो रहा था दुकानदार को। तो उसने क्या किया कि 1 मीटर की लेंथ की जगह कुछ कम मीटर देना शुरू किया, या अपनी लेंथ जो मीटर की थी उसको छोटा कर लिया, उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। तो ओवरऑल ये 7% का लॉस और ये कुछ जो प्रॉफिट हुआ है इस हरकत की वजह से, इस वजह से उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो 24% का। ये इस बात का मतलब है। तो पूछा है कि उसने कितना यूज किया। तो भाई अगर हम ये निकाल ले गए ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको यहां से, और 7% का लॉस जो कॉम्पनसेट होके 24% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हम क्या है सारी चीजें निकाल लेंगे। कैसे भाई सॉल्व किया जाए? तो इसका तरीका क्या है भाई, कैसे करें? तो समझो दो तरीके हैं। एक तो XY वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि हम कह रहे हैं कि 24% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 की चीज को 124 में बेचा जा रहा है, मतलब 25 की चीज को कितने का बेचा जा रहा है, 31 का। क्या ये बात सही है? 25 की चीज को 31 का बेचा जा रहा है, तो 25 की चीज को 31 का ओवरऑल बेचा जा रहा है।
ऊपर हम देखें तो 100 से यहां पे क्या है 7% का लॉस 93, और यहां कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अभी हम ऐसे ही तो समझ रहे थे जब हमें क्या है पार्ट वाली चीज सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो चीज है अभी तक क्या है इसका मल्टीप्लाई करके ये आता था, तो आप क्या करो जो 25 से 31 हो रहा है इसमें ये डिवाइड करा दो 100 और 93 को, तो हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी। डिवाइड कराएंगे ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4, तो 3 उधर गया और 4 उधर गया, 3 उधर गया 4 उधर गया। मतलब 3 और 4 का मतलब क्या है कि वो दिखा तो 4 रहा है पर एक्चुअल में 3 दे रहा है। जो लेंथ है ना ये प्रॉफिट तभी होगा 33.33% का जब वो क्या है कोई लेंथ है कोई वेट है उसको 4 दिखाए, दे 3 रहा है। अब यहां पे बोला 1 मीटर की लेंथ है तो मतलब 4 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ये बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जैसे मैंने किया है। अगर आपको नहीं समझ आया पीछे देखो मैंने जो चीज समझी, अब यहां ये चीज ना देके हमें ये चीज दी है तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करा देंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगी। बस मैं ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 100 लेके एक्स मान के भी कर सकते हो, पर उससे कोई फायदा नहीं। एक्स लेके कैसे करना है देखो, एक्स लिया -7 किया, -7x/100 किया, और वो चीज किसके इक्वल है 24 के इक्वल। इस चीज को आप सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करें, इधर 100x तो 93x/100 और 7 उधर जुड़ जाएगा तो 31, ये 3 से चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100/3। 100/3 मतलब पार्ट में 1/3 आ गया। ये चीज तो मैं समझा रहा हूं, ये और आसान है जैसे आपको सही लगे। मैंने 2 तरीके आपको समझाए। ऐसे आपका दिमाग चलता है फॉर्मूले से चलाओ, ऐसे आपका दिमाग चलता है ऐसे चलाओ। पर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि आपको समझ आ गया है। A dishonest dealer sells a product at 11% loss but uses 22% less weight. So what is his percentage profit or loss? 2 बातों को समझो, एक तो 11% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और दूसरा 22% कम वेट यूज कर रहा है। मतलब देखो अगर वो 78 ग्राम दे रहा है तो दिखा कितना रहा है 100 ग्राम। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताओ क्या इतनी बात क्लियर है कि 78 दिखा के 100 दे रहा है, मतलब 22 क्या है वो परसेंट कम दे रहा है। 100 का 22% यही तो होगा 22। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है यहां पे कितने का, जो भी प्रॉफिट हो रहा हम यहां पे ऐसे लिखेंगे कि 78 की चीज को वो 100 का दे रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो 100 की चीज को वो क्या कर रहा है 11% कम में दे रहा है, मतलब 89 में। जो चीज अभी मैंने आपको यहां समझाई थी ये हमें लिख लेना होता है। अब ओवरऑल हम देख लेंगे कि क्या कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 100 से ये 100 देखो कट ही जाएगा। 78 की चीज उसने कितने में बेच दी 89 में, तो यहां पे कितना एक्स्ट्रा बेचा 11 एक्स्ट्रा में बेचा, और किससे 78। ये बस अभी सॉल्व करना है। तो 11/78 कैसे सॉल्व किया जाए, परसेंटेज निकालना है, मतलब 1100/78। तो आप क्या करो यहां पे देखो हमें 13 और 6 दिख रहा है, 78 को 13 और 6 में ब्रेक कर लेते हैं। पहले 13 से डिवाइड कर दो फिर 6 से डिवाइड कर दो, या पहले 6 से कर दो फिर 13 से कर दो। पहली बात तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं है, लॉस नहीं होगा गेन ही होगा। सॉल्व करते 13 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 13 × 104 60 बच जाएगा, 13 चौको 52 और 13 छंके 78 86.6। 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, एक बार गया, 24 बन जाएगा, तो फिर कितने 14.1 14.1% का गेन होगा। गेन होगा मतलब प्रॉफिट होगा, और 14.1% का प्रॉफिट मतलब हमारा क्या है 14.1% का प्रॉफिट मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया? अब आपको समझ आ गया होगा तो आपको लग रहा होगा कि भैया अब तो इजी है,
अब डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। और अगर समझ आए तो कमेंट करके आप जरूर बताना। मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं जितना हो सकता था मुझसे। वीडियो को लाइक करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लास्ट सॉल्व कर दो, बस हो गया। A dishonest dealer sells the goods at 7% lot cost price but uses 18% less weight। ये मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन सेम है। यहां 11% का लॉस था, 22% कम वेट यूज कर रहा है। यहां 7% का लॉस है, 18% कम वेट यूज कर रहा है। तो आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नहीं समझ है पिछला क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने ये किया है वैसे ही आप इसको करना और आसानी से आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है पर आप कमेंट करके जरूर बताओगे आंसर, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा वीडियो था। इसके बाद पहले हम डिस्काउंट कर लेंगे क्योंकि डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो ये एग्जाम आपके चल रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, और आते ही आते हैं। ये मैंने इसीलिए पहले मॉक में भी आपको देखो सारी चीजें सॉल्व करा दी थी। पर अभी क्या है, हम लोग थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं, जिससे जिन लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैथ से लेके आपको डर खत्म हो, मैथ को समझना शुरू करो। आप मैथ को एक बार समझना शुरू कर गए, एक बार आप चीजों को समझने लगे, कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए, तो फिर चीजें मतलब मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। पर आप उसको वाय समझो कि क्यों हो रहा है। मैंने आपको एक एक चीज बताई है, और एग्जाम के टाइम मैंने जब देखो मॉक सॉल्व करा रहे थे तब हम अलग तरीके से सॉल्व कर रहे थे। अभी हम चीजों को थोड़ा बेसिक से समझ रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आप सभी से डिस्काउंट के वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। कमेंट करके आंसर जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी से।